अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज ना बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया, ना ही कोई शॉर्ट्स अपलोड किए, ना कोई लॉन्ग व्लॉग अपलोड किया। एक्टिव बिल्कुल नहीं थी। तो दिल करता है व्लॉग्स बनाऊँ, अपलोड करूँ, क्योंकि ये मेरी जॉब है, ये मेरा काम है, ये मैंने हर हाल में करना ही करना है। और अगर ये मैं नहीं करूँगी तो यूट्यूब ज़ाहिर सी बात है आपके चैनल को ना पीछे कर देता है। आपके जो व्यूवरशिप होती है, जो लोग आपको देखते हैं ना, वो फिर आपको देखना छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी लाइफ में ना कुछ ऐसा चल रहा होता है ना कि इंसान चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। तो बस मेरी भी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो ना मैं किसी से शेयर कर पा रही हूँ, ना मैं, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। और आजकल तो वैसे भी ना किसी के साथ कुछ भी शेयर करना ही नहीं चाहिए। तो बस बहुत ही यूँ समझ लें कि मुश्किल वक्त चल रहा है। तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, दुआ में याद रखा करें, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है मुझे। और दुआ किया करें कि अल्लाह पाक बस सब जो भी जिस हाल में है ना, अल्लाह पाक बस उस में बेहतरी करें। और ज़ाहिर सी बात है, जो काम जो चीज़ होती है वो उसमें बेहतरी होती है हमारे लिए, हमें पता नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह पाक भी इंसान पे उतनी ही मुश्किलात डालते हैं जितनी कि वो बर्दाश्त कर सके, बर्दाश्त से ज़्यादा वो नहीं डालते। लेकिन हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं। और बस हम कहते हैं कि बस यही सब कुछ ख़त्म हो गया, बस आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन अल्लाह पाक रास्ते बना देते हैं। कहते हैं एक रास्ता बंद तो 100 दरवाज़े खुल जाते हैं। तो बस दुआ किया करें, दुआ में याद रखा करें, मुझे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। और ये व्लॉग तकरीबन मेरे पास पड़ा हुआ था कुछ, और मेरा नहीं हो पा रहा था, एडिट ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज मैंने हिम्मत की कि नहीं, काम है, काम को तो नहीं छोड़ सकते ना, काम तो करना है। तो मैं सुबह उठी और नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, आजकल ना मेरा सुबह नान खाने को इतना दिल चाह रहा होता है, तो जब हस्बैंड रात को आते हैं काम से, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आते हुए ना आप नान ले आया करें, और सुबह मैं फिर वही फ्राई कर लिया करूँगी। तो वो नान ले आते हैं, तो हम दोनों, फिर मैं दोनों के लिए ना सुबह नान ही गर्म कर लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ, और साथ चाय बना लेती हूँ। तो बस ये सिंपल सा नाश्ता होता है हमारा। पिछले दिनों तो मैं पराठे बनाती थी, साथ ऑमलेट बना लिया, अंडा बना लिया। लेकिन आजकल ना मेरा वो खाने को दिल नहीं चाहता। और मेरे हस्बैंड ऐसे ना, अब जो चीज़ मैं नहीं खाती वो भी खाना छोड़ देते हैं, जो चीज़ मैं खाती हूँ बस वो खा लेते हैं चुप करके। मतलब होते हैं ना कि नखरे वाले, और ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये बना के दो, नहीं, वो ऐसे नहीं है। बस जो चीज़ मैं बनाती हूँ ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आराम सुकून से वो भी खा लेते हैं। तो कुछ कहते नहीं है, बस जो मेरा दिल करता है फिर मैं वही बना लेती हूँ। सिवाय मैं खाने में ना हर चीज़ खा लेते हैं, सिवाय मैकरोनी के। पास्ता मैकरोनी वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। हाँ, स्पैगेटी बना लो वो खा लेते हैं, बाकी वो हर चीज़ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं, जैसी भी बनी हो। मुझे स्टार्टिंग में ना कुकिंग नहीं आती थी, बिल्कुल कुकिंग कर ही नहीं सकती थी। तो रोटियां नहीं बना सकती थी, तो जैसी भी बनाती थी ना वो खा लेते थे। उन्होंने कभी कोई भी मुझसे शिकायत नहीं की कि तुम ऐसे बना रही हो, ऐसे क्यों कर रही हो। काम भी घर में क्लीनिंग नहीं करती, या कोई ऐसा काम होता है ना मैं नहीं कर पाती, तो कुछ भी नहीं कहते। अगर मैंने एक दिन क्लीनिंग नहीं की तो दूसरे दिन सुबह वो खुद ही कर देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और हस्बैंड, और ये मेरा साथ भी मेरे हस्बैंड दे रहे हैं, तभी जाके ना मैं ये इतना कुछ कर पा रही हूँ, यूट्यूब, टिकटॉक और ये सब कुछ बना पा रही हूँ। नहीं तो जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, जिस गांव में, गांव के लोगों को तो छोड़ ही दें, अपने ही पहले नहीं करने देते ये सब कुछ। तो हस्बैंड का साथ है तभी कर रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इस काम के लिए आपके साथ आपके हस्बैंड का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सी ऐसी जगह मुझे वीडियोस बनाने के लिए जाना पड़ता है, तो मैं अकेली नहीं जा सकती, वो अपना काम छोड़कर मुझे ले जाते हैं वीडियोस के लिए। या फिर अगर कोई करीब हो जगह तो मैं खुद चली जाती हूँ। घर के सारे काम वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, खाना नहीं बन पाता। तो ये इस बात में ना, इस चीज़ में आपका हस्बैंड अगर आपका साथ देंगे तभी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये काम करना ना बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत मुश्किल काम है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ देते हैं। और मैंने नाश्ता बनाया, फिर हस्बैंड काम पे चले गए, सफाई वगैरह की, बर्तन धोने थे वो बर्तन धोए। और फिर ना मैं बाहर गई थी, मुझे चाहिए थी कुछ चीज़ें वगैरह, तो मैं वो लेके आई हूँ। अच्छा, मैंने जब ना आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 30,000 में ना पूरा महीना चल सकता है, तो बहुत से लोगों ने उस पर कमेंट किए कि हम नहीं चल सकता, ये है वो है ना।
तो अगर कोई चलाना चाहे तो चल भी सकता है। अब देख लें, मैं ये जो चीज़ें लेकर आई हूँ ना, ये सारी मैं सब्ज़ियाँ जो भी लाई हूँ ये सारी मैं 500 में लेकर आई हूँ। और इस मैंने तकरीबन मेरा 1 वीक चल जाएगा, क्योंकि हम 2 बंदे हैं, ये मैं आपको अपना बता रही हूँ। तो हम 2 बंदों का ना इतनी चीज़ हम 1 वीक चल ही जाती है। तो अगर 1 वीक ना चले ना तो कम से कम 5 दिन तो चलती चलती है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम समझें सोचें तो सब कुछ हो सकता है। और यहाँ पे ना मैं बिल देख रही थी, चेक कर रही थी कौन सी चीज़ें कितने की आई है। तो ये मैं इकट्ठी चीज़ें नहीं लेकर आती, प्याज टमाटर जितनी भी चीज़ें हो गई ना, ये मैं सारी इकट्ठी नहीं ले के आती। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये मेरी जितनी भी सब्ज़ी हुई है ना, ये 400 में मुझे मिली है। टमाटर हैं, प्याज हैं, खीरे हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना है, ये सारी चीज़ें ना। तो मैं इकट्ठी बहुत ज़्यादा नहीं लेकर आती, क्योंकि खाना थोड़ा सा बनता है हमारा, और कोई कोई दिन ऐसा होता है कि एक दिन बनाती हूँ तो वही दूसरे दिन भी चल जाता है। तो फिर ना मैं कम चीज़ लेके आती हूँ कि ख़राब ना हो, फ्रेश चीज़ मिल जाए। थोड़ी थोड़ी लेकर आती हूँ इस तरह से ना ये सब्ज़ियाँ। बाकी जो है वो तो ज़्यादा भी आ जाए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन इस तरह की चीज़ फिर ख़राब हो जाती है 1 वीक से ऊपर अगर चला जाए तो। अच्छा, मंडी से मैं लेकर आती हूँ, और मंडी से लेने का ये भी फ़ायदा होता है कि आपको जितनी चीज़ चाहिए होती है ना, चाहे आपको 2 प्याज 2 टमाटर चाहिए ना, आपको वो भी आसानी से मिल जाते हैं। वहाँ पे ये सिस्टम नहीं होता किलो आधा किलो पाव इस तरह की चीज़ें लेनी है। आपको जितनी चीज़ ज़रूरत होती है ना, आप उतनी ले सकते हो। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से बंदा मंडी से चीज़ ले सकता है। और यहाँ पे ना वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की मंडी होती है, तो मैं वहाँ से ले आती हूँ। अच्छा, अभी ना मैं आपके साथ यहाँ पे ना एक नंबर शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। अच्छा, ये ना कुरान टीचर हैं, और ये कुरान पाक पढ़ाते हैं तजवीद के साथ। अगर आप तर्जमे के साथ पढ़ना चाहें, तजवीद के साथ अगर आप हिफ्ज़ करना चाहते हैं तो ये पढ़ाते हैं। और अगर आप लोग ना यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो ये होम ट्यूशन देते हैं, घर में आकर पढ़ाते हैं। और अगर आप आउट ऑफ कंट्री से मुझे देख रहे हैं तो ये ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहें, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें, आप अपना, जैसे कि बुज़ुर्ग होते हैं वो, उनकी कोशिश होती है कि वो अपना कुरान पाक किसी को सुनाएं। अगर कोई हल्दी है तो वो निकालें। अब मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कि इस तरह पढ़ना चाहते हैं, तो वो इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये ना आपको क्लासेस देंगे, और तजवीद के साथ, तर्जुमे के साथ आपको कुरान पाक पढ़ाएंगे। अगर आप बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं तो लाजमी इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे घर के अंदर रहकर पढ़ें, घर से बाहर ना जाएं, तो ये घर में भी आपको आकर पढ़ा देंगे आपके बच्चों को, ठीक है। तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर दीजिएगा, नंबर ऊपर स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है। बाकी डिटेल्स ही आपको खुद दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे ना फिर मैं किचन में आ गई थी, सारे काम शाम ख़त्म किए, सब्ज़ी लेकर आई तो मैं किचन में आ गई। मैंने कहा फटाफट से ना मैं कटिंग वगैरह कर लूँ, और आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं पुलाव बनाऊँ। अच्छा, मुझे जब भी मैं पुलाव बनाती हूँ तो मुझे सब कहते हैं कि आप जो ना पुलाव इतना ज़्यादा बनाती हैं, क्योंकि मुझे ये पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं चने पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि और क्या बनाऊँ, चलो चना पुलाव बना लेती हूँ ना। तो अभी मैं बस उसी की तैयारी कर रही थी, सारी कटिंग वगैरह कर ली। मेरी आदत है कि मैं जब भी कुकिंग करती हूँ ना तो मैं सारी कटिंग एक दफ़ा पहले कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं फिर कुकिंग करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने कढ़ाई रख ली ऊपर, और अभी इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। चावल जो है वो मैंने पहले भिगो के रख दिए हैं। 1 गिलास चावलों का मैंने लिया है। 1 गिलास भी हमारा अभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि खाने के मामले में ना मैं भी इतना ज़्यादा नहीं खाती, और ना ही मेरे हस्बैंड ना इतना ज़्यादा खाते हैं। तो ये होता है कि बहुत थोड़ी सी चीज़ ही अब मैं बनाती हूँ। पहले ना जब मैं यहाँ पे नई नई आई थी तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं होता था। मैं ज़्यादा सारी चीज़ जैसे घर में बनती थी ना वहाँ गाँव में, तो मैं उसी हिसाब से बना लेती थी, और वो चीज़ ख़त्म ही नहीं होती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते ना मैंने कहा नहीं, कम चीज़ बनाया करूँगी। अब अंदाज़ा हो गया है कि कितनी चीज़ बनानी है। तो 1 गिलास मैं इसलिए अभी बना रही हूँ क्योंकि आज भी हम लोग खा लेंगे, और मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि कल दिन में भी ना मैं यही खाऊँगी, क्योंकि मुझे ना थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती रहती है। तो फिर मैं थोड़ा बहुत कुछ दिल करता है खाने को, और अगर चावल बने हुए हों, मैक्रोनी या इस तरह की कोई चीज़ हो ना, तो मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी सी ज़्यादा बना लूँ, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट डे भी वही खा लेती हूँ। अच्छा, मैं हमेशा ना चावल वाइट बनाती हूँ, तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं सही ब्राउन कलर के ना चावल बनाऊँगी। तो मैंने प्याज अच्छे से ब्राउन किए, उसमें मैंने अदरक लहसुन डाला, उसके साथ अदरक लहसुन के साथ ही ना मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा और 1 बड़ी इलायची उसको भी अच्छे से पीस लिया था। फिर टमाटर डाले,
और इनको मैं अच्छे से भून लूँगी। अब इसके बाद ना इसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला डाला है और नमक डाला है। नमक जो है वो थोड़ा सा ही डाला, इतना ज़्यादा नहीं डाला, बाद में टेस्ट कर लेंगे। अगर ज़्यादा कम हुआ तो फिर मैं और डाल लूँगी, क्योंकि पहले ना मुझसे ज़्यादा हो जाता था, तो अब मैं हर चीज़ में कम डालती हूँ, फिर बाद में चेक कर लेती हूँ। अगर ज़्यादा कह रही हूँ, कम हो तो और डाल लेती हूँ। यहाँ पे थोड़े से मैंने चने निकाल लिए थे, फ्रिज से फ्रीज़ हुए हुए थे, सुबह निकाले थे और अभी जाकर ये पिघले हैं, बर्फ़ इनकी पिघली है। चने डाल दिए हैं, इनको थोड़ा सा भूनूंगी और इसके बाद ना इसमें मैं दही भी डाल दूँगी और दही डालकर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और उसके बाद पानी डालकर इसको रख दूँगी। और जब पानी को बॉयल आएगा तो इसके अंदर ना मैं चावल भी डाल दूँगी। अच्छा, ये मुझे सब कहती हैं कि आप ना बताती रहती हैं कि आप यूट्यूब से देख के कुकिंग करती हैं, तो इसमें तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि मैं ना बताऊं, क्योंकि ये देखें, माँ के पेट से तो कोई भी सीख कर नहीं आता ना, हर बंदा देख के ही सीखता है या किसी से पूछ के सीखता है। तो सिंपल सी जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो तो हमारी अम्मियों को आती हैं, वो हमें सिखा देती हैं। लेकिन जो इस तरह की कुछ चीज़ होती है ना, जो हमें नहीं बनानी आती, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है, यूट्यूब पे लोग किस लिए वीडियोस बनाते हैं, इसीलिए ना, हमारे लिए ही ना, जिनको कुकिंग का इतना अंदाज़ा ना हो उनके लिए ही। तो फिर हर इस तरह की कोई चीज़ मुझे अच्छी जो लगती है ना, मैं फिर वो चीज़ अपने पास सेव कर लेती हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं वो चीज़ ट्राई लाजमी करती हूँ कि ये कैसी बनती है, जो मुझे देखने में अच्छी लग रही हो, तो मैं फिर वो चीज़ लाजमी ट्राई करती हूँ। 2 गिलास मैंने यहाँ पे पानी के डाल दिए, क्योंकि 1 गिलास चावलों का था। अच्छा, ये ना मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक चिकन क्यूब भी डाला है इसमें, थोड़ा सा इसके अंदर ना मैं गरम मसाला भी डालूँगी, थोड़े से स्पाइसी होंगे, इतने ज़्यादा भी नहीं, बस नॉर्मल ही होंगे, लेकिन मुझे टेस्ट अच्छा लगता है। चिकन क्यूब का टेस्ट तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं चावल बनाती हूँ ना, ये लाजमी मैं डालती हूँ चिकन क्यूब इसके अंदर ना, चाहे मैं चना पुलाव बना रही हूँ, चाहे मैं कोई और पुलाव बना रही हूँ, तो मैं लाजमी ना चिकन क्यूब लाजमी इसमें ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे चावल मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे, तो चावलों को अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए बासमती राइस में यूज़ कर रही हूँ। अभी इनको थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देंगे और उसके बाद फिर दम लगा देंगे। तो जितनी देर में चावल होंगे, इतनी देर में मैंने सोचा कि मैं ना रायते की तैयारी कर लूँ, रायता साथ बना लेती हूँ। अच्छा, मैंने ना पहले कटिंग कर लिए थे प्याज, और उनको मैंने नमक वाले पानी में भिगो के रख दिया था। और अच्छा, मैं वीडियो शूट कर रही थी कटिंग करते वक्त, वो वीडियो ही नहीं बनी मुझसे ना, पता नहीं क्यों। तो ये सारी चीज़ें मैंने फिर इसमें डाल दी, खीरा डाला है, टमाटर डाला है और आधा प्याज जो मैंने छोड़ा था ना उस टाइम जब मैं कटिंग कर रही थी चावलों के लिए, थोड़ा सा प्याज और टमाटर छोड़ दिया था, तो वो अभी मैंने रायते में डाल दिया है। थोड़ा सा दही डालूंगी, थोड़ा सा नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जैसे ही इस बनाएंगे तो हम लोग खाना खा लेंगे। तो बस ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा, चावलों को भी मैंने दम पे लगा दिया है। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।